जी, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लक्ज़मबर्ग के वर्क वीज़े से रिलेटेड। आज बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा कि आप लक्ज़मबर्ग कैसे जा सकते हैं और उस वहाँ का वर्क परमिट कैसे आप हासिल कर सकते हैं। वर्क परमिट या उसको अप्लाई करने की क्या तरीक़ेकार हैं और आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अपने होमलैंड कंट्री में बैठ के आपको कैसे पता लगेगा कि जो लक्ज़मबर्ग का एम्प्लॉयर है, वहाँ की कंपनी है, क्या वो एलिजिबल है कि आपको रिक्रूट कर सके, आपको स्पॉन्सरशिप करके दे सके, आपको वर्क परमिट इशू करके दे सके। क्या उसके उस कंपनी की जो क्रेडेंशियल्स हैं वो हैं जो यहाँ पर आपके मुल्क में जो कॉन्सुलेट एम्बेसी है उसको एक्सेप्ट करे। तो ये सारी बातें आपको मैं आज की व्लॉग में बताऊंगा। और सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लक्ज़मबर्ग है कि लक्ज़मबर्ग जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोप का पार्ट है, शेंजन में आता है। आप मोर देन 30 कंट्रीज में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस लक्ज़मबर्ग के सराउंडिंग में कुछ सी नहीं है। इसके सराउंडिंग में बॉर्डर्स कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 में बेल्जियम, जर्मनी एंड फ्रांस। अब आप ये सोचें कि इतनी एक मेन आइडियल लोकेशन है कि आप यूरोपियन यूनियन के, शेंजन के टॉप जो लीड कंट्रीज़ हैं वो आपके नेबरहुड में, आपको बाय सी जाने की ज़रूरत नहीं है, बाय रोड आप जा सकते हैं। जिसमें जैसे मैंने बताया बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। और इसके साथ बताऊं तो लक्ज़मबर्ग के जो टैक्सेस हैं वो कंपैरेटिवली बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे कम है जो टैक्सेस आपकी सैलरी में लगते हैं। और लग्जमबर्ग कहने को बहुत ही एक छोटा सा कंट्री है, बट इसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि जर्मनी की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, अपनी अपनी इंडस्ट्री है लग्जमबर्ग की। सिर्फ ये इंडस्ट्री जो है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं है जो हमें मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में मिलती है। इसकी अपनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मल्टी कल्चरल वहाँ पर लोग मिलते हैं, आपको एशियंस बहुत मिलते हैं जो बड़ी अच्छी बात है। आपको फ्रेंच, जर्मन मिक्स कल्चर मिलता है। मिक्स कल्चर में एडजस्ट होना हम जैसे फॉरनर्स के लिए ज़्यादा एक राइट डिसीजन होता है कि हम किसी ऐसे कल्चर में जाएं जहाँ पर मल्टी कल्चरल लोग हों। और इनकी जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो बहुत बेहतर इंडस्ट्री है। फिर इनकी फूड इंडस्ट्री, इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री। मैं आपसे बात करूँगा ईयू ब्लू कार्ड के बारे में। ईयू ब्लू कार्ड क्या होता है? जो लोग लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं, अगर वो ईयू ब्लू कार्ड पर जाते हैं तो वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, फैमिली स्टेटस उनको मिल सकता है। और ईयू ब्लू कार्ड में आपकी आगे पीआर और सिटीजनशिप ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जनरल। अब ईयू जो वर्क परमिट है और जो जनरल वर्क परमिट है उसमें क्या फ़र्क है? ईयू जो है वो क्वालिफाइड लोग, हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग, हाईली टेक लोग, या जो भी एप्लीकेंट्स जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर पोजीशन में हैं या एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, आईटी, किसी भी स्किल सेट में वो अगर अच्छे लेवल पर उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है तो वो एलिजिबल होते हैं ईयू ब्लू कार्ड के लिए। और जो लोग अनएजुकेटेड हैं, जिनकी एजुकेशन लेसर देन ग्रेजुएशन है या इंटरमीडिएट है, वो फिर जनरल वर्क कैटेगरी में लग्जमबर्ग जाते हैं। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, लग्जमबर्ग में अगर आप ईयू ब्लू कार्ड पर जाते हैं, उसकी आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। वहाँ पर आपके लिए सेटल होना बहुत ही ज़रूरी। मिनिमम सैलरी होगी ईयू ब्लू कार्ड की वो 63,408 यूरोज होगी पर ईयर। मतलब अराउंड 63,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए यूरोज में पर ईयर। थोड़ा सा आपको सैलरीज के हवाले से बता दूं, जो टॉप पेइंग जो वहाँ पर जो हमें सैलरी देखने को मिलती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की सैलरी कोई 1,20,000 अप टू 2 लाख यूरोज पर ईयर है। और इसी तरह जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं उनकी भी 1,52,000 यूरो सैलरी है। इसी तरह जो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनकी भी 1 लाख यूरोस पर एनम सैलरी है। और डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक स्टाफ है उनकी भी कोई 80,000 अप टू 1,30,000 यूरो सैलरी है। और एवरेज सैलरीज की अगर मैं बात करूँ फाइनेंस में, अकाउंट्स वगैरह में, पर एनम सैलरी जो है वो कोई 60 टू 90,000 यूरोस की हैं पर एनम। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले कि आपके पास यू मस्ट हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ कंपनी इन लग्जमबर्ग। ठीक है जी। नंबर सेकंड स्टेप है योर एम्प्लॉयर, जो आपकी कंपनी है ना, वो अप्लाई करेगी टू एडम। एडम क्या है जी? ये लग्जमबर्ग की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है वहाँ की। और वो एडम्स डिसाइड, जो एक बॉडी है वो डिसाइड करेगी कि जो ये जो एम्प्लॉयर है ये क्या रजिस्टर्ड है एडम्स के साथ। और जो एडम्स है वो चेक करेगी कि यूरोपियन यूनियन में, ईयू में, क्या वो वर्कर अवेलेबल हैं जो वर्कर इंटरनेशनली वो रिक्रूट कर रही है कंपनी। तो ये बॉडी जो है ये सारा एनालाइज करेगी आपकी उस वर्क एक्सपीरियंस का रिसोर्स क्या एग्जिस्ट करता है। थर्ड स्टेप ये है कि यू अप्लाई फॉर टेम्प्रेरी स्टे ऑथराइजेशन थ्रू लग्जमबर्ग्स इमिग्रेशन डायरेक्टरेट। और ये आपके ट्रैवल करने से पहले आपका एक टेम्प्रेरी जो आपका एक स्टे है वो एक इशू होगा। और फोर्थ स्टेप ये है अप्लाई
टाइप डी लॉन्ग टर्म वीजा। ये टाइप डी जो है जी, ये लॉन्ग टर्म वीजा है, ये वर्क परमिट का नाम है जो अप्लाई हो गया एट द लग्जमबर्ग एम्बेसी इन पाकिस्तान की अगर बात करें तो VSF ग्लोबल के थ्रू होगा ये बेल्जियम एम्बेसी में, ठीक है जी। और बाकी जो दूसरे इंडिया बाकी कंट्रीज में हमें लग्जमबर्ग की एम्बेसी देखने को मिलती है। और इसी तरह जो फिफ्थ स्टेप इंपॉर्टेंट है कि वंस यू अराइव इन लग्जमबर्ग आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वहाँ की जो लोकल जो है कम्यून ऑफिस विद इन 3 वर्किंग डेज। वहाँ पर पहुँचने के 3 दिन के अंदर जो है आप कम्यून जो उनकी लोकल ऑफिस है वहाँ से अप्लाई करेंगे। और लास्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है जी, फाइनल स्टेप इसको बोलेंगे, आप अप्लाई करेंगे उसके बाद रेजिडेंसी के लिए जो आपकी EU ब्लू कार्ड होगा और ये परमिट वैलिड होगा अप टू 4 ईयर्स तक, और ये एक्सटेंडेबल होगा डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब कॉन्ट्रैक्ट। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं टाइमलाइन एंड फीसिस की, टेम्परेरी जो स्टे ऑथराइजेशन फ़ी है जो टाइम है वो 2 to 3 मंथ्स का है। आप जब अपने होमलैंड कंट्री में होंगे आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे। EU ब्लू कार्ड की फीस अराउंड 80 यूरोज है, और सेम फॉर रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट। और अदर कॉस्ट की बात करूँ तो वीज़ा, इंश्योरेंस, मेडिकल टेस्ट टुगेदर अराउंड 300 यूरोज आपकी कॉस्ट है। और रेजिडेंट परमिट जो है वो इशूड किया जाता है विद इन 3 मंथ्स आपके अराइवल के बाद। तो ओवरऑल लग्जमबर्ग एक राइट डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए जो क्वालिफाइड हैं, अच्छा उनका एजुकेशन, अच्छा उनका वर्क एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि जब आप EU ब्लू कार्ड की एलिजिबिलिटी के हवाले से आप लग्जमबर्ग जाते हैं, आपको जॉब मिलती है, तो आप अपनी फैमिली को बहुत इजीली बुला सकते हैं। आप वहाँ के जो है आपकी जो PR है, आपके जो पासपोर्ट सिटीजनशिप, ये भी आपका एक फास्ट ट्रैक रूट होता है। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।